नमस्कार दोस्तों, आज है 6 दिसंबर 2025। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। पहली खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा संपन्न। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय भारत दौरा शुक्रवार शाम को संपन्न हुआ और वह मॉस्को के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने विजन 2030 डॉक्यूमेंट पर भी हस्ताक्षर किए, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन डॉलर के कारोबार को हासिल करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। भारत रूस की ध्रुव तारे जैसी दोस्ती। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने भारत और रूस की दोस्ती को ध्रुव तारे की स्थिरता बताया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आश्वासन दिया कि रूस भारत को बिना किसी रोक टोक के तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। उन्होंने भारत को SU-57 फाइटर जेट का उत्पादन स्थानीय स्तर पर कराने का प्रस्ताव भी दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, संकट गहराई। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो को पायलट रोस्टर संबंधित मुद्दों के कारण शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे देश भर में अफरा तफरी मच गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो संकट पर कई लेवल जांच के आदेश दिए हैं और जवाबदेही भी तय करने को कहा है। इंडिगो के सीईओ ने बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी और कहा कि हालात सामान्य होने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी सुबह और रात के समय ठिठुरना महसूस हो रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। किसान मजदूर मोर्चा का रेल रोक टोक आंदोलन। किसान मजदूर मोर्चा पंजाब चैप्टर ने 5 दिसंबर को पूरे राज्य में अपनी मांगों को लेकर रेल रोक टोको आंदोलन का ऐलान किया, जिससे कई रूट पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। नेटफ्लिक्स ने खरीदी वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी स्टूडियो। मनोरंजन जगत में एक बड़ा विलय हुआ है, जहां दिग्गज स्ट्रीम कंपनी नेटफ्लिक्स ने 72 अरब डॉलर में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी स्टूडियो का अधिग्रहण कर लिया है। यह डील मनोरंजन उद्योग के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जिससे कंटेंट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बड़ा असर पड़ेगा। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों की घोषणा की। बाजार को उम्मीद थी कि रेपो दर में 0.25% की कटौती हो सकती है, जिसका असर होम लोन और अन्य कर्ज पर देखने को मिलेगा। इसके साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। योगी सरकार का अवैध नशे पर प्रहार। उत्तर प्रदेश में अवैध नशे के दुरुपयोग को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कोडीन युक्त सिरप के दुरुपयोग के मामले में 128 फार्मों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।